हेलो, आज आप सबका स्वागत है हमारे ज्योग्राफी चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी कैसे बनी है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ये सबसे पहला टॉपिक है यूपीएससी सिलेबस में। तो हम स्टार्ट करें अपना सिलेबस और ग्रेजुअली मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूँगी टॉपिक वाइज। साथ में हम क्वेश्चंस भी कवर करेंगे हर ईयर का, हर टॉपिक के अकॉर्डिंगली। आज से लगभग 13.8 या 13.8 बिलियन ईयर्स या अरब वर्ष पहले यूनिवर्स या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसकी शुरुआत हुई। और यूनिवर्स के फॉर्म होते ही क्या हुआ कि कई तरह के गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, जो धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब मिलके एक बहुत ही विशाल बादल बन गया। एक ही नहीं, बहुत सारे विशाल बादल बने जिनको हम नेब्यूला बोलते हैं। इन्हीं में से एक नेब्यूला से हमारा सौर मंडल भी बना। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम, जिसमें हमारा सूर्य और सारे प्लैनेट्स भी है। इस थ्योरी को हम बोलते हैं नेब्यूला थ्योरी। एक बार फिर से मैं बता दूं नेब्यूला क्या होता है। नेब्यूला बेसिकली अंतरिक्ष में पाए जाने वाला गैस और धूल का बहुत विशाल क्लाउड या बादल होता है। उसी में से हमारा सोलर सिस्टम भी ओरिजिनेट हुआ या निकला, उसकी उत्पत्ति हुई। तो नेब्यूला हमारे ग्रहों और तारों का जन्म स्थान भी माना जाता है। 5 तरीके के नेब्यूला होते हैं। एक होता है उत्सर्जन नेब्यूला या एमिशन नेब्यूला, जिसको हम बोलते हैं, जो कि खुद ही में बहुत चमकता है क्योंकि उसके जो गैसेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। तो उसमें जो जो भी स्टार्स ओरिजिनेट होते हैं वो खुद से अपना लाइट एमिट करते हैं। जो दूसरे तरीके का नेब्यूला होता है वो होता है परावर्तन या रिफ्लेक्शन नेब्यूला, जिसके पास के तारों की रोशनी जो है परावर्तित होती है। जैसे कि वो उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन वो दूसरों की जो लाइट, जो दूसरे स्टार्स है या जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ है, उनकी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट करती है। जो तीसरे तरीके का नेब्यूला होता है उसको हम बोलते हैं अंधकार नेब्यूला या डार्क नेब्यूला। तो इसका जो क्लाउड होता है वो बहुत ही ज़्यादा घना होता है क्योंकि इसकी धूल या गैस जो होती है वो बहुत ज़्यादा घनी होती है और वो खुद अपना लाइट एमिट नहीं करता है। जो चौथे प्रकार का नेब्यूला होता है उसको हम ग्रह नेब्यूला बोलते हैं या प्लानिटरी नेब्यूला बोलते हैं, जो कि कनेक्टेड है प्लैनेट से। तो हम नाम से पता कर लेते हैं कि जो भी प्लैनेट्स या स्टार्स मरे होंगे उन्हीं से, उनके जो गैसेस है या उनके जो पार्टिकल्स है, उन्हीं से ये नेब्यूलास फॉर्म हुए हैं। नेब्यूला थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारा जो सौर मंडल है या जो सोलर सिस्टम है वो फॉर्म हुआ 4.6 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 4.6 अरब साल पहले। इस थ्योरी को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो हमें काफ़ी साइंटिस्ट ने दिया है, अलग अलग थ्योरीज दी है, उसमें से एक है बिग बैंग थ्योरी। इसमें क्या है कि हमें ये बताया गया कि जो सोलर सिस्टम के सबसे पास वाला जो तारा था उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसको हम सुपरनोवा भी कहते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी पार्टिकल्स थे, धूल थी, मिट्टी थी, ये सब बिखर गई, स्प्रेड हो गए अलग अलग डायरेक्शन में। और बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से ये तेज़ी से घूमने भी लगा। जो सेंटर है सोलर सिस्टम का, जहाँ पे हमारा सन फॉर्म हुआ, वो इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था या दबाव था। उसी के कारण जो बहुत सारे पार्टिकल्स थे वो एक साथ कोलाइड कर गए, एक साथ चिपक गए और सूर्य बनने लगा। तो बाकी बचे जो चट्टानें थी, जो पार्टिकल्स थे, वो भी घूमने लगे सन या जो सोलर एनर्जी है उसके चारों तरफ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो इसी वजह से जितना भी रेवोल्यूशन होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि जो प्लैनेट्स है वो सन की चारों तरफ घूमने लगे, और बिकॉज ऑफ तो सुपरनोवा प्रेशर।